नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय वर्मा। मित्रों, आज की क्लास में हम सब लोग देखेंगे हिंदी TGT PGT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के व्याख्यात्मक उत्तर, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो तैयारी है वो अनवरत चलती रहे, इसलिए आप सभी लोग निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहें और इससे आप सभी को बेहद लाभ होने वाला है। क्योंकि जो प्रश्न आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं ये पिछली अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए हमने इनको अपने मॉडल पेपर में शामिल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से याद हो जाएंगे और यदि परीक्षा में आते हैं तो आप अच्छे ढंग से इन्हें हल भी कर लेंगे। तो साथियों, आप सभी हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सबसे पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है, किस रचना की बात की जा रही है? तुलसीदास की विनय पत्रिका। तो साथियों देख रहे हैं, तुलसीदास, सब लोग नाम जानते हैं कि तुलसीदास की विनय पत्रिका की बात की जा रही है, क्योंकि इन्होंने अवधी भाषा में भी रचनाएं की हैं और ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। इसलिए इस रचना के विषय में पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है, क्योंकि तुलसीदास को मुख्यतः अवधी भाषा का कवि माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है अवधी भाषा और तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है मगही भाषा। तो इनमें से जो भी विकल्प सही है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है ब्रज भाषा। इसका सही विकल्प क्या है? ब्रज भाषा। और इनके द्वारा अर्थात तुलसीदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में कुछ लिखी गई अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली। ये इतनी रचनाएं जो हैं ये तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अब अगर हम बात करें तुलसीदास की, कि तुलसीदास जी ने एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है और वो किस भाषा में लिखा है? तो तुलसीदास जी ने जो प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। तुलसीदास के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। और किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अवधी भाषा में। अवधी भाषा में, वैशवाड़ी अवधी भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्बार्काचार्य का संबंध है। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सब लोग देख रहे हैं कि निम्बार्काचार्य का संबंध है, और निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? देखिए, निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद से है, या फिर द्वैतवाद से है, या फिर द्वैताद्वैतवाद से है, और या फिर शुद्धाद्वैतवाद से है। ये 4 वाद दिए गए हैं और इन चारों में से एक विकल्प सही है जिसका संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। विकल्प देख लीजिए और इन विकल्पों में जो भी विकल्प सही है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है द्वैताद्वैतवाद। इसका सही विकल्प क्या है? द्वैताद्वैतवाद। ये इसका सही विकल्प है। ठीक, अब ये इसका सही विकल्प हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद की। तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है?
रामानुज आचार्य। ठीक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। अब बात आती है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो द्वैताद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हुए। अब है द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। और हम बात करते हैं शुद्धाद्वैतवाद की। यह जो शुद्धाद्वैतवाद है, इस शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। तो इस प्रकार से ये चारों विकल्प हम लोगों ने देख लिया, और चारों विकल्पों के जो प्रवर्तक थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि हमने चारों विकल्प सही कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि श्रावकाचार किसकी रचना है? कौन सी रचना है? श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी रचना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। देवसेन की रचना है, बरुरुचि की रचना है, लक्ष्मीधर की रचना है, या फिर श्रीधर की रचना है। तो इन चार रचनाओं में से जो भी विकल्प सही है उस सही विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है देवसेन। इसका सही विकल्प क्या है? देवसेन। देवसेन की रचना है कौन सी? श्रावकाचार। और अगर हम बात करें श्रावकाचार की, तो श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। और इसमें एक धर्म है जिसका नाम है श्रावक। तो इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसमें किसका प्रतिपादन किया गया है? तो इसमें प्रतिपादन किया गया है श्रावक धर्म का। और इस श्रावकाचार रचना में दोहे कितने हैं? तो इसमें दोहे हैं 250 दोहे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और इस प्रश्न के जितने भी विकल्प हैं वो भी सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? किसकी स्थापना? अष्टछाप। अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अष्टछाप है क्या। देखिए, अष्टछाप जो है ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के 8 कवियों को मिला करके एक समूह बनाया गया। उसमें 8 कवियों को शामिल किया गया और उन्हीं 8 कवियों को नाम क्या दिया गया? अष्टछाप कवि। तो जब बात आती है अष्टछाप कवि, अष्टछाप की स्थापना किसने की? 4 विकल्प दिए गए हैं। किसने की? वल्लभाचार्य ने की, विठलनाथ ने, कुंभनदास ने, या फिर छीत स्वामी ने। तो इसमें का जो सही विकल्प है वो कौन सा विकल्प सही है? वो सही विकल्प है विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? अष्टछाप की स्थापना की है विठलनाथ ने की है। और अगर बात आए कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई है, अष्टछाप की स्थापना कब की गई है, तो अष्टछाप की स्थापना की गई है 1565 में। अष्टछाप की स्थापना कब की गई है? 1565 में की गई है। और अष्टछाप की स्थापना की किसने है? विठलनाथ ने की है। ठीक, अब अष्टछाप में देखिए 8 कवि थे और 8 कवियों में जो 4 कवि थे वो 4 किसके शिष्य थे? 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य। 4 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। और 4 शिष्य थे विठलनाथ के। ये जो गोसाई विठलनाथ हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। और वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद गोसाई विठलनाथ ही उनकी गद्दी पर बैठते हैं और वही इस संस्था, इस अष्टछाप के कवियों का पूरा संचालन करते हैं। इन्हीं के संपर्क में सभी कवि रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, तो सर्वश्रेष्ठ कवि थे सूरदास। अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे सूरदास। अब हम देख लेते हैं
कि जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे वे कौन कौन से थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं सूरदास। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन से आते हैं? सूरदास हो गए। सूरदास के अलावा कौन से आते हैं? कुंभन दास। जैसे यहां पर लिखा है देखिए कुंभन दास, तो इनके बाद आते हैं कुंभन दास। कुंभन दास के बाद फिर कौन से आते हैं? परमानंद दास। कौन से आते हैं? परमानंद दास। अब देखिए यहां पर परमानंद दास हो गए, सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, परमानंद दास हो गए। अभी एक कवि और हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है कृष्णदास। जिनका नाम क्या है? कृष्णदास। अब देख लीजिए कि ये चार कवि जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप की बात चल रही है, तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में हुई। अष्टछाप में जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं वे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अब अगर हम बात करें कि विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं, तो विट्ठलनाथ के शिष्यों में आते हैं छीत स्वामी। विट्ठलनाथ के शिष्यों में कौन से आते हैं? छीत स्वामी। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, विकल्प में देख लीजिए, यहां पर डी विकल्प में सबसे नीचे लिखा हुआ है छीत स्वामी, और फिर इसके बाद आते हैं गोविंद स्वामी। छीत स्वामी, उसके बाद आता है गोविंद स्वामी जी का नाम। छीत स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, और फिर आते हैं चतुर्भुज दास। फिर कौन आते हैं? चतुर्भुज दास। अभी एक कवि और रह गए हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है नंददास। जिनका नाम क्या है? नंददास। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारा अष्टछाप से संबंधित प्रश्न पूरा हो गया। स्थापना 1565 में हुई। 8 कवि थे जिनमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इस प्रकार से ये आप नोट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली एक रचना है जिसका नाम क्या है? कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आप लोग देख लीजिए। इसका जो पहला विकल्प है सूरदास। पहला विकल्प क्या है? सूरदास। दूसरा विकल्प क्या है? तुलसीदास। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है तुलसीदास, और तीसरा विकल्प है केशवदास, और चौथा विकल्प है नाभादास। चौथा विकल्प क्या है? नाभादास। तो अब यहां पर देख सकते हैं, जैसा कि बात आई है कृष्ण गीतावली की, तो बहुत से लोग भ्रमित हो सकते हैं कि सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो हो सकता है इन्हीं की रचना हो। लेकिन ये जो कृष्ण गीतावली है ये सूरदास की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ये किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और अगर हम बात करें कि कृष्ण गीतावली जो है ये किस भाषा में लिखी है, इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो इसकी रचना की गई है ब्रज भाषा में। किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है, ब्रज भाषा में। और इसमें कितने छंद हैं? अगर कृष्ण गीतावली की बात करें तो इस कृष्ण गीतावली में कितने छंद हैं? इसमें लगभग 61 छंद हैं। 61 छंदों का प्रयोग इस कृष्ण गीतावली में किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? यहां पर बात आई है, सन पूछा जा रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी
ये हिंदी को बढ़ाने में विशेष योगदान देने वाली एक संस्था है, एक सभा है, जिसमें बहुत से लेखकों ने अपनी अपनी रचनाओं को इसके माध्यम से आगे को बढ़ाया और बहुत से लेखकों ने इसमें सहयोग भी किया। तो यहाँ पर बात आई है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1895 में की गई है या 1995 में की गई है या 1893 में की गई है या फिर 1757 में की गई है। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है 1893। इसका सही विकल्प क्या है? 1893। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? 1893 में की गई। अब 1893 में की गई तो स्थापना कहाँ की गई ये भी जान लीजिए। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? जैसा कि नाम में ही देखिए मिल गया काशी। अब ये इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी काशी में, ठीक। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। इसके संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। और ये काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है ये हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को बढ़ाने में विशेष योगदान देने वाली संस्था थी। इसके संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, ये इसके संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। हम और भी प्रश्न शामिल करने वाले थे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे, क्योंकि जब इतने प्रश्न आप लोग देख लेंगे तो निश्चित रूप से याद भी हो जाएंगे। और अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उन सभी वीडियोज़ को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक्स।